जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग का वेक्टर अलजेब्रा का यानी एक्सरसाइज 10.2 यानी 10.2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 से आगे है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है इसको समझिए, और इस क्वेश्चन का डिमांड क्या है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आज। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों को कहा गया है क्या, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि फॉर गिवन वेक्टर a इक्वल्स टू क्या है 2i माइनस जे और प्लस 2k एंड b इक्वल्स टू माइनस आई प्लस जे माइनस के, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b। कहने का मतलब दो वेक्टर है ना, और दोनों वेक्टर का सम का क्या निकालना है यानी यूनिट वेक्टर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है ना, तो यहाँ लिखेंगे एज गिवन वेक्टर, एज गिवन वेक्टर। तो वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या है देखिए तो यानी 2i और माइनस जे और प्लस 2k, ओके, एंड वेक्टर बी। अब देखिए वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी हम लोगों का है यहाँ पे यानी माइनस आई है, माइनस आई प्लस जे और प्लस के, प्लस के नहीं माइनस के है, ओके। तो हम लोगों को फाइंड करना है यूनिट वेक्टर, लेकिन किसका, a प्लस बी का। तो चलिए देखेंगे, तो सबसे पहले a प्लस बी फाइंड कर लेंगे। तो a प्लस बी मीन्स क्या हो जाएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ओके, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 2i माइनस जे और प्लस 2k, ओके, और प्लस वेक्टर b क्या है ये है, तो माइनस आई और प्लस जे और माइनस के, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग देखिए तो इसको हम लोग प्लस करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b और इक्वल्स टू ये देखिए 2i है, यहाँ माइनस आई है, दैट मीन्स 2i में आपका i माइनस हो जाएगा तो i हो जाएगा है ना। तो यहाँ देखिए हो जाएगा आपका i वेक्टर और ये माइनस जे वेक्टर और प्लस जे वेक्टर, दैट मीन्स ये तो जीरो हो जाएगा आपका, तो जीरो जे, दैट मीन्स आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, जीरो यानी क्या हो जाएगा, कैंसल हो गया, खत्म हो गया है ना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं, खत्म हो गया। यहाँ देखिए 2k है और आपको क्या करना है, माइनस करना है k, दैट मीन्स आपका यहाँ बच जाएगा k है ना। तो यहाँ हो जाएगा k। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो अब हम लोग नीचे लिखेंगे क्या कि द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो क्या होगा बताइए, तो ऊपर में वेक्टर a प्लस वेक्टर b होगा और नीचे में इसी का मैग्नीट्यूड कर दीजिए है ना। अब क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b हो जाएगा, और वेक्टर a प्लस वेक्टर b को हम लोग क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड कर देंगे। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं क्या है, वेक्टर a क्या है बताइए, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, दैट मीन्स ये हो जाएगा i वेक्टर प्लस k, और यहाँ नीचे करेंगे तो हो जाएगा इसका कोफिशिएंट क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका i वेक्टर प्लस k वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 यानी ये 2 हो जाएगा। तो आप ये लिख सकते हैं क्या, माइनस 1/√2 i और प्लस यहाँ लिखेंगे 1/√2 और ये हो जाएगा k वेक्टर है ना। आप चाहे तो इसको ये भी लिख सकते हैं 1/2 को कॉमन ले लीजिए, नहीं ठीक है यहीं पर है ना, यह आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आप इसको उतार लीजिए, ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, देखिए ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया है कि फाइंड ए वेक्टर, एक वेक्टर को फाइंड करना है, ओके, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर यानी 5i माइनस जे प्लस 2k विच हैज़ द मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 8 यूनिट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, यहाँ लिखेंगे लेट वेक्टर, हम क्या माने, ए को कोई वेक्टर मान लिए, और हम लोगों का क्या गिवन क्या वेक्टर है यानी 5i माइनस जे और प्लस 2k है ना, प्लस 2k है, और इसका हम लोग क्या लिखेंगे देखिए तो 5i और माइनस जे और प्लस 2k है, ये वेक्टर मान लिए है ना। हमको नया वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है यानी 8 यूनिट है। तो पहले ये ए वेक्टर है तो इसका आप यूनिट वेक्टर निकाल लीजिएगा, जो जिस भी वेक्टर का जो भी वेक्टर दिया रहेगा उस वेक्टर का पहले क्या करेंगे हम लोग, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, ए कैफ इक्वल्स टू वेक्टर ए बाय ए का मैग्नीट्यूड, ओके।
यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए इक्वल्स टू दिस i माइनस 5i माइनस जे और प्लस 2k। ओके, अब बताइए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड दैट मीन्स 5 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इतना इक्वल्स टू हो जाएगा ऊपर में 5i और माइनस जे और प्लस 2k, नीचे हो जाएगा 25, यहाँ 25 और माइनस सॉरी प्लस 1 और प्लस 4। तो यहाँ हम लोगों को क्या मिल रहा है, देखिए यूनिट वेक्टर में मिल गया हम लोगों को यहाँ रूट अंडर 13, कितना मिला, रूट अंडर 13 नहीं 30 है ना, रूट अंडर यहाँ पर 30 है। अब बताइए ऊपर में क्या कीजिएगा, यानी 5i माइनस जे और प्लस 2k, ये चीज़ है। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर, कितना गिवन है, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट क्या है, 8 यूनिट गिवन है ना, ध्यान दीजिएगा आप, जो मैग्नीट्यूड दिया रहेगा उसको क्या करना है, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करने का सेंस इधर भी हो जाएगा, दैट मीन्स 8 इधर हो गया और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो, देखिए ये 8 होगा और यहाँ हो जाएगा आपका 5i माइनस जे और प्लस 2k और नीचे हो जाएगा आपका रूट अंडर 30। अब इसको देखिए क्या कीजिएगा, अब इसको आगे लिखेंगे तो हो जाएगा यहाँ 8akf इक्वल्स टू, ये देखिए इसके साथ ये हो जाएगा 40i और माइनस ये हो जाएगा 8j और ये हो जाएगा प्लस 16k। अब नीचे देखिएगा, नीचे आपका हो जाएगा रूट अंडर 30। ओके, क्या हो गया, रूट अंडर 30। अब 30 को क्या करेंगे, पार्टीशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8akf इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 40 बाई रूट अंडर 30i माइनस ये हो जाएगा 8 बाई रूट अंडर 30j प्लस ये 16 बाई रूट अंडर 30k। तो ये हो जाएगा हम लोगों का यही वेक्टर जो है ना, जो वेक्टर हम लोगों को चाहिए, एक न्यू वेक्टर चाहिए था, आपका यही वेक्टर है ना। चलिए आपका ये हो जाएगा आंसर। अब इसको उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इसको समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है क्या कि सो दैट द वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k है ना, आर कोलिनियर। ये दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कोलिनियर क्या होता है, पहले हम ये समझाते हैं। देखिए कोलिनियर होने के लिए क्या होता है, इसको पहले समझते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियर है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ, शायद इससे पहले वाला क्लास में हम लोगों को फर्स्ट क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लिए थे है ना, कि कोलिनियर होता क्या है। तो कोलिनियर के बारे में इस चीज़ को समझिए अभी, फिर से कोई दिक्कत नहीं है। सपोज कीजिए ए कोई वेक्टर है और इसका कोफिशिएंट क्या ले लेंगे हम, वेक्टर ए इक्वल्स टू हम मान लेंगे a1i और प्लस ये हो जाएगा b1j और प्लस इसको क्या माने c1k है ना, ये एक कोई वेक्टर है एंड बी आपका कोई दूसरा वेक्टर है, इसको क्या मान लेंगे a2i और प्लस ये हो जाएगा आपका b2j और प्लस ये हो जाएगा c2k है ना। ये वेक्टर यदि कोलिनियर होगा तो कोलिनियर होने का मतलब क्या है, देखिए तो कोलिनियर होने का मतलब आपका इसका जो रेशियो होगा है ना, इसका रेशियो क्या हो गया, इसका रेशियो हो जाएगा, सपोज कि ये पहला वेक्टर है तो ये हो जाएगा a1 बाई ये a2 और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका b1 बाई b2 ओके, और इक्वल्स टू ये c1 बाई c2, समझ गया ना। तो यानी उसका रेशियो जो होगा ना वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब इक्वल कहने का मतलब सपोज कीजिए ये रेशियो आपका 1/2 हो जाएगा तो ये भी आपका 4/2/4 हो सकता है, दैट मीन्स ये इक्वल है ना। क्या किए, दोनों के ऊपर नीचे में हम क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब फिर आप सपोज कीजिए यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12। तो ये आप ये कह सकते हैं यानी ये क्या है, इक्वल है ना। तो यदि ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो आप उस यानी उस वेक्टर को आप क्या कहेंगे, यानी ये कोलिनियर वेक्टर है, ठीक है। चलिए 11 नंबर समझेंगे आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में भी यही इसी तरह का बात है, यानी ये कोलिनियर है कि नहीं। देखिए आप कोलिनियर में और एक चीज़ बहुत फेमस है, बहुत फेमस कहने का मतलब वेक्टर ए इक्वल्स टू लैम्डा बी है ना। कहने का मतलब ये कंडीशन भी आपका यदि इक्वल है तो भी आपका वेक्टर क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। बात हालांकि जो अभी हम लोग बात किए ना वही बात है।
अब ये इक्वल कैसे होगा? अब बताइए क्या क्या, यहाँ ए है और यहाँ बी है, दैट मीन्स लेमडा क्या है? लेमडा एनी स्केलर प्रोडक्ट। कहने का मतलब लेमडा जो क्या है, कोई भी स्केलर हो सकता है ना। कहने का मतलब यहाँ देखिए, सपोज कीजिए ये ए है तो ये हो जाएगा आई प्लस ये जे प्लस और ये हो जाएगा आपका के। ओके, तो यहाँ स्केलर है। स्केलर कहने का मतलब सपोज कीजिए यहाँ 2 दे दिए और इधर हम लिखेंगे क्या, यानी ए वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर, है ना। हम इस पूरे वेक्टर को तो हम ए बोल सकते हैं, ये ए वेक्टर है। लेकिन जैसे ही ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका ये 2i होगा प्लस 2j होगा, क्या होगा 2j और प्लस ये 2k। लेकिन हम इस वेक्टर को तो के नहीं, सॉरी ए नहीं ना बोल सकते हैं, ए नहीं बोल सकते हैं। तो इस वेक्टर का नाम क्या दे देंगे हम लोग? इस वेक्टर को हम लोग बी वेक्टर नाम दे दिए, है ना। कहने का मतलब यदि यहाँ 2 है, हो सकता है यहाँ 4 भी रहे, यहाँ 4 भी रहे, यहाँ भी 4 रहे, तो हम इसको क्या मानेंगे? इस पूरे वेक्टर को बी मानेंगे, है ना। अब यहाँ भी हम लोगों का कोलिनियर होने का चांसेस है। क्यों? इक्वल वेक्टर का जो करस्पॉन्डिंग, क्या बोलते हैं, जो करस्पॉन्डिंग स्केलर है ना। जैसे आई करस्पॉन्डिंग स्केलर प्रोडक्ट, जैसे आई के कोफिशिएंट क्या है 4 है और इसके आई के कोफिशिएंट क्या है बताइए? तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 4, दैट मीन्स 1/4। ये हो जाएगा जे का 1 और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, दैट मीन्स ये भी इसका रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो गया। समझ गए ना। तो यदि यहाँ इस तरह का भी प्रॉपर्टीज को यदि फुलफिल करता है तो भी आपका क्या हो जाएगा? वेक्टर कोलिनियर हो जाएगा। चलिए 11 को देखते हैं। 11 में 2 वेक्टर क्या क्या दिया है इसको देखिए। यहां लिखेंगे एज गिवन वेक्टर, एज गिवन वेक्टर, वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i माइनस 3j और प्लस 4k एंड हम लोग क्या करेंगे? इसको b मान लेते हैं। और ये क्या है बताइए? तो ये है आपका माइनस कितना, माइनस ये है 4i प्लस ये 6j और माइनस 8k। चलिए ये दोनों वेक्टर क्या है? कोलिनियर हम लोगों को प्रूफ करना है। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या कीजिएगा बताइए? तो हम लोग यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इसका कोफिशिएंट कितना है? माइनस इतना है और इक्वल्स टू इसका कितना है? माइनस 3 यानी 6 है और इक्वल्स टू ये 4 आपका ये कितना है? माइनस 8 है। चलिए चेक करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बताइए? तो ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1/2 कट जाएगा, तो 1/2 और इक्वल्स टू ये भी हो जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा, दैट मीन्स ये हो जाएगा, ये भी इसको ऊपर ले जाइए 2 और 2 यानी 4 2 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब बताइए ये इक्वल है कि नहीं है ना। इक्वल है तो हम लोग क्या लिखेंगे? सो इट इज ए कोलिनियर, शो इट इज ए कोलिनियर। समझे ना। अब बताइए ये दोनों वेक्टर क्या है? वापस में कोलिनियर है। बहुत सिंपल सा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये 11 था ना, अब क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है क्या कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। इसका हम लोगों को डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो चलिए एज गिवन वेक्टर, तो बताइए क्या क्या वेक्टर है। हम यहाँ मान लेते हैं इसको कोई वेक्टर, लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या होगा? i प्लस 2j क्या है? ये i प्लस 2j और प्लस ये 3k है ना। अब हम लोगों को क्या करेंगे? अब हम लोगों को यानी डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। तो चलिए आप इसको क्या कीजिएगा? देखिए डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करते हैं। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन मीन्स आपका क्या हो जाएगा? LMN, है ना। LMN कैसे निकालते हैं ये पता है। तो लिखेंगे द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, द शॉर्ट में लिखेंगे ऐसे, है ना, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, है ना। तो वेक्टर ए का हम लोग क्या मानेंगे? डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो पहले L निकालेंगे। L कहने का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, यानी फर्स्ट, यानी इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। तो हम लोग लिखेंगे वेक्टर नीचे ए का मैग्नीट्यूड, कहने का मतलब है कि 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर।
तो एल इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1/√1 + 4 और +9, तो ये हो जाएगा 14, तो 1/√14। तो आपका एल निकला, तो एम निकालेंगे तो क्या होगा, एम के लिए बताइए जे का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे तो यही हो जाएगा 14, दैट मीन्स ये भी हो जाएगा 2/14। अब बताइए एन इक्वल्स टू करना चाहें तो क्या हो जाएगा 3, और नीचे हो जाएगा एलसीएम आपका 14, है ना। तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन, यानी एल एम और एन, 1 नहीं है, कॉमा है ना। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन होता है क्या, एल क्या निकला है आपका 1/14, तो यहाँ लिखेंगे 1/14, कॉमा ये हो जाएगा 2/14, 2/14। अब बताइए ये हो जाएगा आपका 3/14, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे। आराम से समझ गए होंगे डायरेक्शन कोसाइन, कोई दिक्कत नहीं है ना। डायरेक्शन रेशियो भी इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग देखेंगे 13, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है क्या कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, यानी फ्रॉम डायरेक्शन दिया है क्या, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। चलिए इसका पॉइंट दिया है, यानी आप इसको ज्वाइनिंग कीजिए और इसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कीजिए, है ना। तो यहाँ लिखेंगे एज गिवन पॉइंट 13 एज गिवन पॉइंट। चलिए ए का पॉइंट क्या है, 1 2 -3, ये है आपका 1 2 और ये -3 है ए का पॉइंट। सपोज कीजिए ये ए कोई पॉइंट है और बी इधर कोई पॉइंट होगा, तो बी का पॉइंट आपका हो जाएगा यहाँ पर -1 -2 -1 और -2 और ये 1 है। अब आपका डायरेक्शन फाइंड है, डायरेक्शन कैसे गया है, कैसे दिया गया है, यानी ए टू बी, है ना। ए टू बी दैट मीन्स आपको निकालना है वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी निकालने का तरीका आप लोग जानते हैं, इससे पहले क्लास में हम लोग डिस्कस भी किए हैं इसके बारे में। तो जैसे आप वेक्टर ए बी फाइंड करना चाहते हैं ना, तो जैसे पॉइंट है और आपको क्या करना है, वेक्टर में चेंज करना है, तो पोजीशन वेक्टर निकालना होगा। तो यहाँ लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ, जैसे ए बी फाइंड करना है, तो जैसे यहाँ लास्ट में बी है तो आपको फर्स्ट में बी लिखना होगा माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए बी इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर बी क्या है, बी का वेक्टर ये है आपका हो जाएगा 1 है, दैट मीन्स ये हो जाएगा -i और माइनस ये हो जाएगा 2j और प्लस हो जाएगा k, ठीक है। और माइनस बताइए ए के लिए क्या हो जाएगा, ये i होगा प्लस ये 2j होगा और -3k होगा, क्या हो जाएगा यहाँ -3k। ये हम लोगों का क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। अब माइनस करेंगे इसको, वेक्टर ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए ये माइनस होगा, जैसे ये अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये भी -i, तो ये हो जाएगा -2i, ओके। यहाँ -i है, जैसे अंदर करेंगे तो ये -i हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा -4j। और जैसे यहाँ प्लस k है, जो इसको अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा +3k, तो ये हो जाएगा +4k। तो आपका ये क्या निकल गया, ए बी निकल गया। अब हम लोग इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, एल एम एन, है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या, लेट एल एम एन बी द, चलिए कहाँ तक थे हम लोग, थोड़ा सा कोई आदमी आ गए थे, बातचीत कर रहे थे। यहाँ देखिए, यानी लेट एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, क्या है ये बताइए, तो डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, किस वेक्टर का, वेक्टर ए बी। तो हम लोग पहले एल निकालेंगे, तो एल निकालने का तरीका क्या है, देखिए ये फर्स्ट वाला कोफिशिएंट क्या है, इसको लिखिए। आप क्या कीजिएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, किसका मैग्नीट्यूड, ए बी का। तो ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, -2 का स्क्वायर और प्लस ये -4 का स्क्वायर और प्लस ये 4 का स्क्वायर, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका -2 हो गया, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और ये हो जाएगा आपका रूट अंडर कितना, ये 4 और प्लस ये, हाँ 4 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 16 और प्लस ये हो जाएगा 16। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब बताइए ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, एल क्या निकल जाएगा, कहाँ लिखे, इधर ऊपर लिखते हैं। एल इक्वल्स टू आपका हो जाएगा यहाँ पर, यानी ये हो जाएगा आपका -2। अब ये हो जाएगा 32, देखिए ये 32 हो गया और ये हो जाएगा 4, दैट मीन्स ये हो जाएगा √36। तो ये निकल जाएगा आपका -2 और ये हो जाएगा 6, है ना। तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1/3, -1/3 निकला, है ना। -1/3
अब यहाँ लिखेंगे m, तो m इक्वल्स टू क्या होगा देखिएगा, m इक्वल्स टू मतलब ये हो जाएगा -4 और इसका रूट से निकलेगा तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा आपका, ये कटेगा 2 2 4, 2 3 6, -2/3। n निकालेंगे तो हो जाएगा आपका क्या बताइए, तो n निकालिएगा तो यहाँ इसका 4, अब भाई ये 6 हो जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, तो 2/3, ये प्लस में आ गया है ना। तो लिखेंगे क्या, द रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइन आर, तो ये हो जाएगा l, n इक्वल्स टू, बताइए l क्या निकला है, l निकला है आपका -1/3 और कोमा ये हो जाएगा -2/3, कोमा ये हो जाएगा इसके बाद n मतलब 2/3, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए आप इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, देखते हैं क्या है ना। चलिए, आई होप आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से यानी क्वेश्चन नंबर 19 तक है ना। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सारा कंप्लीट हो जाएगा आपका, यानी एक्सरसाइज 10.2 है ना, और एक क्लास और कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फिर 10.3 की ओर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।